प्रणाम। योग ने मनुष्य की सीमाओं को बहुत ऊंचा उठाया है। जब मनुष्य बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहता है तो योग उसका सहायक होता है। इसलिए जैसे तंत्र में अपनी रक्षा के लिए प्रत्यंगिरा होती है, प्रत्यंगिरा साधना से व्यक्ति आत्मरक्षा कर सकता है, ठीक वैसे ही योग विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को साहस देता है और बल देता है। ये बल उसे सभी धरातलों पर मिलता है, अन्नमय से लेकर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय तक। लेकिन प्रारंभिक दौर में जब योगियों ने हिमालय के बीहड़ों में, हिमालय की कंदराओं में और पर्वतों पर योग का अभ्यास शुरू किया, तब योग विद्या को उन्होंने इस पर बहुत खरा पाया कि मानव जीवन में योग मनुष्य को बहुत प्रखरतम बना सकता है। जहाँ मानव और मानव का शरीर बहुत ही सीमित सा प्रतीत होता है, छोटा सा शरीर, और उसमें अनेकों रोग, अनेकों प्रकार की चिंताएं, भय, तनाव, जिनके कारण बड़ी जल्दी बुढ़ापा आने लगता है, शरीर जर्जर अवस्था में आ जाता है। तो उन्होंने योग को सबसे पहले अन्नमय कोश अर्थात शरीर के मापदंडों पर सबसे खरा पाया। योग के दो प्रमुख अवयव हैं, पहला बहिरंग, दूसरा अंतरंग। जो बहिरंग है उसमें योगासनों को प्रमुखता दी जाती है और प्राणायामों को प्रमुखता दी जाती है, साथ ही इंद्रिय निग्रह का अभ्यास किया जाता है और भीतर से भी हृदय को शांत बनाए रखना, पवित्र बनाए रखना और उसे बिल्कुल शून्य की अवस्था में जाने के लिए प्रेरित करना, ये भीतर के अवयव रहते हैं। हमने जगत में जो कुछ भी देखा वो हमारे चित्त पर गया, और चित्त जैसा विचारता है, मानव का मस्तिष्क जैसी जैसी सोच लाता है, वैसे वैसे तत्व और रसायन शरीर पर अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए जो मनुष्य चिंताओं के समय भी अपने आप को प्रसन्न रखता है, खुला रखता है, उसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जो व्यक्ति नित्य हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है और तनाव रहित रहता है, तो ना तो उसे किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि होती है और ना ही वो दैहिक रूप से कभी कमज़ोर होता है। मनुष्य का जो शरीर है ये आधा भोजन, वायु और जल पर निर्भर करता है और आधा उसकी मनो ऊर्जा पर निर्भर करता है। मनुष्य का शरीर जहाँ एक ओर बहुत ही कोमल सा, बहुत ही मृदु सा है, वहीं दूसरी ओर अत्यंत कठोर और अत्यंत सामर्थ्यवान है, सामर्थ्य से युक्त है। योगियों ने अपने जीवन में ये पाया कि मनुष्य जीवन बड़ी तीव्रता से समाप्त हो जाता है और जो कुछ इस जीवन का सार था वो भी हाथ नहीं आता, अर्थात अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता। नहीं विचार, नहीं ज्ञान, नहीं धन, नहीं चेतना, नहीं समाज, नहीं परिवार, नहीं अन्य तत्व। तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे अपने आप को बचाना होगा, उसके लिए योग का सहारा लिया गया। योग का पहला तत्व वो शरीर है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हम ईश्वर की खोज करें, इससे पहले कि हम दिव्य शक्तियों की तलाश करें, हमें सबसे पहले अपने शरीर को खोजना होगा। क्योंकि शरीर तो मुझे मिल गया और मैं इस शरीर के अंदर रहता हूँ, लेकिन सारी उम्र इस शरीर के साथ रहने के बाद भी मैं अपने ही इस शरीर से अपरिचित हूँ। इसलिए योगियों ने सर्वप्रथम प्राणायाम का अभ्यास किया कि शरीर को चलाने वाला प्राण है, ये अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, मैं इसकी खोज करूं कि आखिर ये ऐसा क्यों है। और जब प्राणों की तलाश शुरू होती है तो योग ने वहां मनुष्य को बहुत अधिक बलशाली पाया। प्राणों का खेल बड़ा अनूठा है।
यदि इन प्राणों को साध लिया जाए तो व्यक्ति निम्न से निम्न और उच्च से उच्च तापमान में रह सकता है। व्यक्ति यदि इन प्राणों को साध ले तो लंबे लंबे समय तक बिना भोजन और बिना जल के रह सकता है। व्यक्ति यदि इन प्राणों को साध ले तो अपनी ढलती उम्र पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये सब ऋषियों ने जाना और अपने सूत्रों में अपने शिष्यों को बताया। और श्वास के बाद फिर दूसरा चरण था शरीर का अंतर्विभाग। उन्होंने देखा कि जब वो श्वास लेते हैं तो प्रतिदिन नाक में मल उत्पन्न होता है। जब वो सुनते हैं तो प्रतिदिन कानों में मल उत्पन्न होता है। जब वो कुछ खाते हैं तो जीभ पर मल जमने लगता है। फिर उन्होंने पाया कि मनुष्य का शरीर बहुत जल्दी अपनी व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करने में जुट जाता है। यदि बालक जब छोटा होता है तो वो अपने शरीर को किसी भी दिशा में तोड़ मरोड़ सकता है, घुमा सकता है, हाथों को कहीं भी ले जा सकता है, किसी भी दिशा में कमर को घुमा सकता है, शरीर को जो आकृति देना चाहे वो दे सकता है। वो आगे झुक सकता है, वो पीछे हो सकता है। लेकिन ज्यों ही अवस्था थोड़ी बड़ी होती है तब न तो हम आगे झुक पाते हैं, न ही हम पीछे हो पाते, न ही दाएं बाएं हो पाते। शरीर अपने आप को कठोर करता चला जाता है। और योगियों ने कहा कि शरीर को कठोर मत होने देना। हाथ की चमड़ी कठोर हो तो चलेगा, पांव की चमड़ी कठोर हो तो भी चलेगा, त्वचा की ऊपरी चमड़ी कठोर हो तो भी सही है। लेकिन जब हमारा भीतरी नाड़ी तंत्र अपना लचीलापन खोने लग जाए, जब वो अपनी नियमितता खो जाए, जब वो अपना शुद्ध स्वरूप खो जाए, तो स्वस्थ से स्वस्थ दिखने वाला मनुष्य भी तत्क्षण रोगों से ग्रसित हो जाता है। और उन्होंने भोजन, पानी और जलवायु को इसका प्रधान कारक माना। लेकिन क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि भोजन में त्रुटि हो सकती है, दोष हो सकता है, पानी में दोष हो सकता है, वायु में दोष हो सकता है। लेकिन योगियों ने एक प्रश्न किया कि मान लीजिए मैं किसी ऐसे स्थान में रहता हूँ, हिमालय की उच्चतम कंदरा में, यहाँ बहुत ठंड होगी। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरे पास वस्त्र नाम मात्र ही हैं, तो मैं बिना आग और बिना अग्नि और बिना धुने के कैसे जीवित रहूँगा? क्योंकि मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे। और आप कहते हैं कि भोजन से अगर अशुद्ध भोजन किया तो बीमारियां लगेगी। लेकिन यदि मेरे पास भोजन ही सीमित हो, उस भोजन के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा भोजन ही नहीं, तो क्या उपाय? आप कहते हैं कि शुद्ध पानी होना चाहिए, लेकिन पानी में मिट्टी आ रही है, अन्य अनेक प्रकार के प्रदूषण आ रहे हैं, और ये मेरी विवशता है कि मुझे वही पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं स्वस्थ कैसे रहूँगा? तो योगियों ने कहा कि इसका भी उपाय तुम्हारे ही शरीर के अंदर है, और वो सब संचालित होता है तुम्हारे भावों से, तुम्हारे विचारों से। परमात्मा ने जब ये शरीर बनाया तो इसके अलग अलग अंगों की अलग अलग संरचना बनाई, लेकिन प्रत्येक संरचना को एक मूल रचना के साथ जोड़ दिया गया, जिसको हमने रीढ़ की हड्डी कहा, जिसके भीतर हम कुंडलिनी ऊर्जा और कुंडलिनी शक्ति को मानते हैं। वही कुंडलिनी शक्ति मूल रूप से संपूर्ण शरीर और उसकी ऊर्जा को प्रेरित करती है, और वही धीरे धीरे हमारे शरीर के सभी अवयवों और उसके तत्वों का ज्ञान हमारे मस्तिष्क को देती है, और मस्तिष्क प्रधान रूप से इन तत्वों को संचालित करता है। और यहीं पर योगियों ने धारणा का महत्व बताया और विचारों का महत्व बताया। यदि कोई भी व्यक्ति प्राणायाम करके शरीर का शोधन करे, शरीर के मलों का शोधन करे, फिर योगासन करके अपने प्रमुख तत्व जैसे उदर, फेफड़े, रीढ़ की हड्डी, पाँव के घुटने, गर्दन और फिर नेत्र और कान इत्यादि, रसना अर्थात जीव इत्यादि, इन सब का जब व्यक्ति शोधन करता है, तत्पश्चात यदि वो अशुद्ध भोजन लेता है, अशुद्ध वायु लेता है और अशुद्ध जल लेता है, तो भी इस शरीर के भीतर ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो केवल शुद्ध तत्व ही शरीर ग्रहण करेगा और अशुद्धि को निकाल देगा। जबकि अभी ये सब बहुत कम मात्रा में हो पाता है। इसलिए शरीर के प्रमुख अवयवों का शोधन
योगासनों के द्वारा, प्राणायामों के द्वारा वो प्रारंभ में होता है, लेकिन उसके साथ विचार तत्व प्रधान तत्व रहता है। जब अन्नमय और प्राणमय के संबंधों को समझ लिया गया और धारणा को उसके साथ पुष्ट कर लिया गया, तब उसके प्रयोगों की बात आई कि अब इसे हम पहले प्रयोगों पर उतार कर देखेंगे। तो उसके लिए ऋषियों ने हिमालय की दुर्गम कंदराओं को चुना, जहाँ जल केवल नाम मात्र था, जहाँ भोजन था ही नहीं, जहाँ शरीर की रक्षा के लिए कोई वस्त्र भी नहीं। वो हिमालय में इतनी ऊंचाइयों पर चले गए कि जहाँ आम मनुष्य पहुँचने के बारे में भी नहीं सोचेगा। वहाँ हिमकंदराओं के बीच में अपने लिए योग्य स्थान उन्होंने ढूंढा और वहाँ एक आसन लगाकर बैठ गए। फिर उन्होंने अपने शरीर की तलाश शुरू की कि क्या शरीर केवल इतना है जितना चिकित्सा शास्त्र कहता है कि यहाँ से नाड़ियों का गुच्छा है, यहाँ हड्डियाँ हैं, यहाँ नाखून हैं, यहाँ बाल हैं, और इस तरह से शरीर चलता है कि तुमने यहाँ से भोजन किया, वो पाचक रसों के साथ तुम्हारे उदर में आया और मल बनते हुए धीरे धीरे निष्कासित हो गया। उन्होंने कहा कि इसका जो विराट प्रारूप है उसका केवल क्षण भर भी यदि हमें लेश मात्र भी छोटा सा हिस्सा भी यदि हमें पता चल जाए तो हम शरीर की अतुलनीय क्षमताओं का पता लगा पाएंगे। इसलिए उन्होंने उन कंदराओं का सेवन किया। वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, अपने साथ अपने ही ऊपर एक अद्भुत प्रयोग। उन्होंने श्वासों पर धीरे धीरे संयम करना शुरू किया। वो एक आसन पर बैठ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को अपने हृदय से निकाल दिया, सभी विचारों को अपने मस्तिष्क से हटा दिया और धीमी गति से जो श्वास आ रही है उस पर अपने आप को स्थिर किया। उन्होंने पाया कि धीरे धीरे जो भीतर श्वास जा रही है उसे जैसे जैसे विचार हटते जाते हैं, जैसे जैसे चिंताएं हटती जाती हैं, वो श्वास, वो विचार भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है जब एक भी विचार मानव के मन में नहीं रहता। उस समय वो पूरी तरह से निर्विचार हो गया और ऐसी दिव्य अवस्था में उसकी श्वास स्वयं लंबी लंबी अवधि तक रुक जाती है। व्यक्ति को जितना क्रोध, जितना तनाव, जितनी चिंता होती है, सांस तेजी से चलती है और व्यक्ति जितना समाधि के निकट होता है उतनी ही उसकी श्वास धीमी हो जाती है। और उसी श्वास पर नियंत्रण करते करते उन्होंने कुछ योगासनों का सहारा लिया और अपने आप को भीतर से शुद्ध करने में जुट गए। नीति, धोती, वमन, वस्ती इत्यादि क्रियाओं को संपन्न कर जब वो आसन में बैठकर आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो गए तो उन्होंने पाया कि प्रकृति धीरे धीरे उनके अनुकूल होने लगी। जबकि प्रकृति उनके अनुकूल नहीं हुई, प्रकृति तो जस की तस थी, वरन उन्होंने प्रकृति पर धीरे धीरे विजय पानी शुरू करी। अब बिना भोजन के भी वो कम ऊर्जा में अधिकांश समय तक कार्य कर सकते थे। अलग अलग वातावरण में भी वो संयमित और व्यवस्थित होकर जीवन जी सकते थे। लेकिन जब वो समाधि के दौरों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने पाया कि अब तो वर्षों भी बीत जाएं तो भी हम स्थिर ही रह सकते हैं। यहाँ से योग का एक बाह्य प्रारूप और एक बाह्य छवि निर्मित हुई, जिसको देखकर लोगों को लगा कि अरे, ये योग तो बहुत ही अद्भुत विद्या है, इससे अनेकों प्रकार के कष्टों का समाधान हो सकता है। लेकिन योग केवल यही तक सीमित नहीं था। योग ने मनुष्य की उन गुप्त इंद्रियों को भी जागृत किया जिन्हें आज भी मनुष्य नहीं जानता, और इन इंद्रियों के जागृत होने पर साधकों ने, योगियों ने सृष्टि के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए योगी अपने आप को सभ्यता में रहते हुए भी सभ्यता से दूर रखने लगा, क्योंकि अब उसकी वैचारिक क्षमता अन्यों की वैचारिक क्षमता से सर्वथा भिन्न हो गई। योग ने कहा कि धारणा का प्रयोग करो, लेकिन उसने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और धारणा शक्ति को भी छोड़ दिया। वो मनोमय कोश में आ गया जहां धारणा का
आखिरी सफर होता है। उसने अपने मन, अपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया। उसके विचार इतने पुष्ट हो गए कि अब वो जिसके लिए शुभ सोचता उसका शुभ होने लग जाता, जिसके लिए वो अशुभ सोचता उसका अशुभ होने लग जाता। लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति भी आई जब उसने इन दोनों भावों से भी मुक्ति प्राप्त हुई और यहाँ समस्त तत्व जान पड़ते हैं। लेकिन वो बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा ही जटिल है, इसलिए उसे नाम दिया गया विज्ञान। विज्ञान में शरीर में ही अवस्थित होने पर उस दिव्य विज्ञान का रसास्वादन होने लगता है और तब एक अद्भुत विज्ञान से हमारा साक्षात्कार होता है, जो जीवन, मृत्यु, शरीर, परा अपरा और इससे भी परे की गतिविधियों से हमारा परिचय करवाता है। वो संसार अद्भुत है। उस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि विचरण करते हैं, इसीलिए वो विज्ञानमय है। उसका कोई आदि अंत कभी किसी को दृष्टिगोचर नहीं हुआ। विज्ञान में शरीर का इतना विस्तार है कि बड़े बड़े व्याख्याकार भी वहाँ अपनी व्याख्याएं लेकर स्थित नहीं हो सके, वो वहाँ ठहर ही नहीं पाए। इस विज्ञान में शरीर के उस पार भी फिर एक और शरीर है। जब योगी एक एक तत्व के विज्ञान को समझने लग जाए, महर्षि चरक की भांति, कि पेड़ पत्तों से ही पूछने लग जाए कि बताओ तुम्हारे भीतर कौन सा गुण है, और एक एक पत्ता और सृष्टि का एक एक पुष्प, औषधि, बूटी स्वयं बताए कि मेरे अंदर अमुक मनुष्य के लिए अमुक गुण छिपा है। ये विज्ञानमय शरीर के आखिरी लक्षण है। आनंदमय शरीर की ये प्राथमिक घटना है। तब व्यक्ति को लगता है कि सृष्टि का प्रत्येक कण उसके लिए बना हुआ है, उसके निमित्त है, और प्रत्येक कारक तत्व, प्रत्येक तत्व उसके सहयोगी हैं। वो उसे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति योगी की आती है, तब उसे इस सृष्टि में अनेकों गुरु नजर आने लगते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय जी के साथ हुआ। उनके 24 गुरु हुए, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों से लेकर वृक्षों तक। किंतु हम भी प्रतिदिन न जाने कितने मनुष्यों, कितने विद्वानों, पशु पक्षियों और इस जगत के, इस सृष्टि के अनेक तत्वों को देखते हैं, लेकिन हमें उन तत्वों से ज्ञान मिलता ही नहीं। सबसे विचित्र बात तो यह है कि हम इन सूक्ष्म तत्वों की भाषा को कहाँ समझ पाएंगे जब हम प्रत्यक्ष गुरुओं की भाषा को नहीं समझ पाते, प्रत्यक्ष संतों और प्रत्यक्ष चेतन जीवात्माओं की क्षमताओं को नहीं जान पाते। लेकिन जब आनंदमय शरीर में साधक का गमन होता है, वो वहाँ पदार्पण करता है, उस स्थिति में वो मृदा के कण से भी ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। लेकिन योग ने इन तत्वों की खोज नहीं की थी, वो तो केवल प्राथमिक बिंदुओं पर अपनी खोज कर रहा था। लेकिन ये प्राथमिक बिंदु बड़े आसान और सहज लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक और रहस्यमय तत्व है। वो रहस्यमय तत्व है हमारी त्वरा, हमारी जानने की जिज्ञासा। हमारे मस्तिष्क में विचार कोश का एक ऐसा भाग है जो नितांत जिज्ञासु है। वो हर क्षण हर सत्य को जानना चाहता है, नए सत्यों को जानना चाहता है। यही सत्य उसकी चेतना का विकास करते हैं। जब योग अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं का पता साधक को देता है और साधक जब उन्हें अपनी कसौटी पर आंक कर देख लेता है, तब उसका एक अलग ही संसार से परिचय होता है। तब उसे जो आनंद मिलता है वो उसकी चेतना के नए द्वारों को खोलता है। जब तक साधक सुंदर दिखाई दे, जब तक साधक आरामदेह परिस्थिति में रहे, तब तक भीतर घटना नहीं करती। ये बड़ी विचित्र बात है कि जब साधक सब कुछ करके हार जाए, योग करता करता पूरी तरह से थक जाए, जब उम्मीद की कोई किरण आखिरी न रह जाए,
ऐसी परिस्थिति में साधक जब साधना करते हुए पहुंच जाता है, तब जाकर कहीं एक अद्भुत क्रांति घटित होती है। तब बहिर् नेत्र कार्य नहीं करते, तब अंतर नेत्र कार्य करते हैं। भले ही बाहर की चमड़ी उतर जाए, सूख जाए, कर्कश हो जाए, भले ही बाहर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाए, भले ही शक्ल सूरत बहुत कुरूप हो जाए, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का ज्ञान वो भी उसका साथ छोड़ दे, लेकिन उस समय में भीतर जो स्पंदन होता है, कुंडलिनी का जो आनंद जातक महसूस करता है, वो फिर नए प्रयोगों के लिए मनुष्य को तैयार करता है। पूरी तरह से सूख चुके योगी के शरीर में जब कुंडलिनी अपना तेज फैलाती है, तो लगभग सड़ चुकी त्वचा भी नए सिरे से अपना जीवन लेकर सामने उभरने लगती है। जो मस्तिष्क विचार शून्य अवस्था में आ गया था, वो परम विचारवान हो जाता है। फिर एक ऐसी गति साधक को मिलती है जो दुर्लभ और दुरूह है, लेकिन इसके लिए कोई ये सोच ले कि ये बहुत ही सहज और जटिल दोनों में से एक है, तो दोनों ही गलत है। ना तो ये सहज है और ना ही बहुत जटिल। जटिल इसलिए है क्योंकि बीच में हमने ही रोड़े खड़े कर रखे हैं और हमने योग के इस प्रारूप को यथारूप नहीं समझा। और सहज ये इसलिए है कि जिस दिन तो पूरी त्वरा से अपने कार्य को संपादित करने लग जाते हो, तो वो कार्य होने लगता है। ठीक वैसे ही जब तुम पूर्ण त्वरा के साथ सब कुछ छोड़कर योग का अभ्यास करने लगते हो, तब वो दिव्य चेतना जागृत होने लगती है। और उस क्षण योगी कहते हैं कि घास का तिनका भी मेरी बात सुनता है, बहती हवा का झोंका भी मेरी बात सुनता है, आकाश भी मेरे शब्दों को मानता है और प्रकृति का कण कण मुझे पहचानता है। ये जो भाव है, ये नित्यता का प्रथम सोपान है और योग नित्य हो जाना ही है। जब ऐसी स्थिति आती है तो दो ही उपाय हैं, या तो परमात्मा को भीतर उतार लो या तुम परमात्मा के भीतर उतर जाओ। इन दो के अतिरिक्त तीसरा मार्ग नहीं। और इसी प्रकार दो तरह की विचारधारा वाले योगियों ने अपने अपने मत को और विचार को परिपुष्ट करते हुए समाज तक पहुंचाया। और सभ्यता में साधक दोनों में से किसी भी एक पथ को चुनकर उस उच्च कोटि के धरातल तक पहुंच सकते हैं, किंतु योग करते करते उम्र ढल जाती है, प्राणायाम और योगासन करते करते भी उम्र ढल जाती है। योगासनों का विकास के साथ कोई लेना देना नहीं, प्राणायामों का भी विकास के साथ कोई लेना देना नहीं, और प्राकृतिक परिवेश का भी विकास के साथ कोई लेना देना नहीं। तो ये सब क्यों किया जाता है? योग एक ऐसी भावभूमि निर्मित करने के लिए अवसर देता है जहां जाने के बाद तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सको। इसलिए योग्य गुरु और उनके दिशा निर्देश आवश्यक माने गए, क्योंकि एक प्राणायाम जो तुम करते हो वो प्राणायाम हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तुम प्राणायाम करते हो तुम्हारा ध्यान केवल श्वास पर है, उसके मूल तत्व पर नहीं कि ये प्राणायाम क्यों किया जा रहा है, क्या इस प्राणायाम को करके मेरी वो स्थिति बनेगी। तुम तो केवल प्राणायाम करते हो, एक सिरे से शुरू किया दूसरे सिरे पर जाकर समाप्त कर दिया। बस यहीं से त्रुटियां होती चली जाती हैं। तुम नेति धोती वमन वस्ती करते हो, लेकिन केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए, लेकिन वमन बस्ती होने के बाद जो शुद्धिकरण का भाव तुम्हारे भीतर आना चाहिए वो नहीं आ पाता। योगासन करते समय तुम व्यायाम तो करते हो, लेकिन योगासन की मूल आत्मा, मूल प्राण तुम नहीं समझ पाते। इसलिए वर्षों बीत जाते हैं योगासन प्राणायाम करते हुए, लेकिन न तो तुम प्राणों को समझ पाते हो, न ही विज्ञान को। तो आनंद तक पहुंचना तो बड़ा ही जटिल हो जाता है। हिमालय में ऋषि मुनियों ने इसलिए जल्दी से सफलता प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वो
बाह्य तत्वों से मुक्त थे। और तुम्हें भी यदि जानना है इन तत्वों को तो सर्वप्रथम रेचल इत्यादि से संपन्न होने के बाद गुरु तत्व को समझना होगा और उनके द्वारा निर्दिष्ट योगासन, प्राणायाम और जो क्रियाएं हैं उनको संपादित करना होगा। लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि जब तक इन सारे योग सूत्रों और योग के रहस्यों, योग के कल्पों के भीतर के प्राण तत्व को अर्थात चेतन तत्व को तुम नहीं समझते, तब तक सब केवल ऊपरी क्रियाएं ही रहेंगी। उससे भीतरी चेतना का प्रकाशित होना लगभग असंभव है। और वो भीतरी आत्मा या भीतरी प्राण शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। गुरु के साथ जब तुम प्राणायाम करो तो तुम केवल उन्हें पहले देखो। गुरु के साथ जब तुम साधना करो तो तुम केवल उन्हें निहारो। गुरु के दिशा निर्देश तुम्हें जब प्राप्त हो तुम केवल उन तथ्यों पर विचारो, तब जाकर अभ्यास को आगे बढ़ाना। और जब तुम्हारे अभ्यास तदंतर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें सफलता मिलने लगेगी। ये छोटे से संदर्भ हैं, लेकिन यही योग की आत्मा कहलाती है। इसलिए कई बार बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु और बड़े बड़े योगी भी किसी एक ऐसे वृक्ष के नीचे या पत्थर पर बैठे हुए या नदी नाले में बैठे हुए सबसे गरीब, देखने में सबसे विचित्र ऐसे योगी के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि योगासन, प्राणायाम, उसके सूत्र, उसके श्लोक, उसके संदर्भ तो उन्हें सब मिल गए, लेकिन बाकी रहस्यों को वो नहीं जान पाए। उस रहस्य को शब्दों में नहीं समझा जा सकेगा। जो ज्योति प्रकाशित हो चुकी है उसका सानिध्य चाहिए, उसका सामीप्य चाहिए, तो वो आत्मा बिना शब्दों में बताए भी तुम्हें भीतर महसूस होने लगेगी। इसलिए योग की एक सूक्ष्म आत्मा है। यदि तुम उस सूक्ष्म आत्मा को समझ गए तो ऋषियों की वो परंपरा जहाँ से उन्होंने योग शुरू किया था और जहाँ तुम आज अवस्थित हो उसके बीच की दूरी को खत्म कर पाओगे, समाप्त कर पाओगे और मूल रूप से उसकी आत्मा को जान पाओगे जो योग की आत्मा है। और उसी को प्राप्त कर तुम योग के द्वारा अपनी वास्तविक अनुभूति को सहज प्राप्त कर सकोगे। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।